यह कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव की घटित होती है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें राधिका और मीना रहती हैं। राधिका और मीना बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। राधिका गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती हैं। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता। राधिका और मीना चाहती हैं कि दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। आप सब भी हमें इजाज़त दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चलता रहता, लेकिन परिवार वाले यह सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें राधिका भी हिस्सा लेना चाहती हैं, परंतु उनके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने से अनुमति नहीं देते। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोह में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। राधिका बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता है। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। राधिका मन ही मन सोचती है कि कुछ इसका हल निकाला जाए। राधिका ने अपने दोस्त मीना से बात करती है और उन्हें समझाती है तुमको क्या करना चाहिए। बात आगे बढ़ती है। यही वह समय है जब राधिका अपनी सहेली मीना से मिलती है। वह दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती हैं। राधिका गाने के लिए समारोह में जाएगी और मीना उसके घर में काम करेगी। इस प्रकार वे अपनी सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती हैं। संगीत समारोह के दिन राधिका अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी समाज में एक अद्वितीय होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक मधुरपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है, मेरी आवाज़ गीत बनकर झलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएगी। इसके बाद राधिका अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान को उड़ जाती है। वह एक आज़ाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह जाते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सवाल उठने लगा कि यह लड़की की आवाज़ में जादू है। आज यह लड़की इस मंच पर नहीं आती तो शायद यह भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा करने की, हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज आज भी ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। यह गांव जवार हर जगह में फैल गई है। अब राधिका का नाम हर जगह चर्चा बना हुआ था। राधिका ने इस समाज में नाम बताया। शायद उसकी सहेली मीना की वजह से यह संभव हो पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में एक अच्छा मित्र होना अति आवश्यक है, जो हमारे जीवन को रोशनियों से भर देता है। वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद।